प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक करने को लेकर हुए झगड़े में एक टीटीई को गार्ड और उसके साथियों ने जमकर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ट्रेन खड़ी है, यात्री भी खड़े हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म बन गया युद्ध का मैदान। गार्ड और उसके साथियों से टीटी को बचाने के लिए आरपीएफ भी आई। बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन तब तक टीटी की पिटाई हो चुकी थी। प्रयागराज दुरंतो एक्सप्रेस लोकमान्य टर्मिनस से प्रयागराज के लिए आ रही थी। सतना से ट्रेन के टीटी एमके पोदर ट्रेन में चढ़े। जांच करते हुए सेकंड क्लास लगेज कम गार्ड ब्रेक वैन तक पहुंच गए। यहां पहले से गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर जगदीश प्रसाद से टिकट जांच को लेकर बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ गया। गार्ड ने फोन पर अपने साथियों को जानकारी दी। ट्रेन जैसे ही प्रयागराज पहुंची, टीटी की घेर कर पिटाई शुरू कर दी। रेलवे रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कई इलाके अब भी ऐसे हैं जहां हिंसा भड़क रही है। सूती में कुछ उपद्रवियों ने पुलिस के काफिले पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके का माहौल फिर से बिगड़ गया है और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। पहले उग्र भीड़ ने प्रदर्शन किया और हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला तो उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। कभी उपद्रवी हावी तो कभी पुलिसकर्मी। सिलसिला काफी देर तक ऐसे ही चलता रहा। हालांकि इस पूरी हिंसा में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया है। सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं, बीरभूम में भी हालात ठीक नहीं है। वक्फ बिल के खिलाफ यहाँ भी लोग सड़कों पर उतर आए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोगों की मांग है कि वक्फ बिल को तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो प्रदर्शन तेज हो जाएंगे। मुर्शिदाबाद के जंगपुरा में कल भड़की हिंसा के बाद उपद्रवियों पर एक्शन जारी है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए हिंसा और आगजनी करने वालों की पहचान कर रही है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। हालांकि तनाव की आग अब धीरे धीरे ठंडी हो रही है। गुनाथगंज, सूती और जंगीपुर थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में धारा 163 लागू है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दी गई हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि बंगाल में किसी भी तरह का डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद ने ममता सरकार से पूरी हिंसा की रिपोर्ट मांगी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। ठीक है, अभी जो बयान आपने सुना वो ममता बनर्जी ने जैन समुदाय के कार्यक्रम में दिया। पूरे कार्यक्रम में उनकी जुबान पर वक्फ और हिंदू मुसलमान का मुद्दा छाया रहा। ममता के बयान पर बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं। और हमारा इधर में जैन समुदाय के कार्यक्रम में ममता बोल तो सांप्रदायिक सौहार्द के मुद्दे पर रही थी, लेकिन उनका पूरा फोकस बीजेपी पर था। उन्होंने बीजेपी के लगाए गए तुष्टीकरण के आरोपों पर ही सवाल उठा दिए। बोलो कौन प्रोग्राम में आप लोगों को रुक दिया? हर समाज को हम पूछेंगे कौन प्रोग्राम को हम रुका है। Even I must give the credit to my minority community also. They have celebrated all the Hindus program also. This is Bengal. I am proud to say that. ममता ने बीजेपी पर बिना नाम लिए हमला बोला तो शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता से सवाल ही पूछ लिए। कल के जंगीपुरे की हलो? जंगीपुरेर पुरसभा आपनार, एमएलए आपनार, एमपी आपनार, जिला परिषद आपनार, সেখানে কালকে বেচারা পুলিশদেরকে গাড়িগুলো পুড়ানো হলো। আপনার মুখে মুখাবাড়ি নিয়ে কেন নেই? 74টা হিন্দু দোকান ভাঙলো, লুট করলো, আপনার মুখে একটা শব্দ নেই কেন?
ममता का हमला इतने पर ही नहीं रुका। वक्फ कानून को आधार बनाकर उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। हमारा उद्देश्य है कि बांटना नहीं, जोड़ना चाहिए। बांटने से देश बढ़ जाएगा। बंगाल में जगह जगह हिंसा को लेकर ममता सरकार और बीजेपी आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सच क्या है, जनता को समझना है। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। जैसे ही विधानसभा शुरू हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ कानून पर बहस की मांग की, जबकि बीजेपी विधायक बेरोजगारी पर बहस की मांग करने लगे। इस बीच विधानसभा के बाहर विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते नौबत हाथापाई तक पहुंची। दोनों तरफ से मारपीट होती रही। पूरा विधानसभा परिसर युद्ध का मैदान बन गया। इस दौरान डोडा से निर्वाचित आप विधायक महराज मलिक की पीडीपी के 2 कार्यकर्ताओं के साथ बहसबाजी शुरू हो गई। स्थिति ज्यादा बिगड़ती वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने दोनों पक्षों को अलग किया। इस दौरान मलिक कांच के मेज पर गिर गए।